देखो कहकशा, कौन है कहकशा? देखो कहकशा कैसे लिखा हुआ है, समझे? नीड है क्या ही नाम अल्लाह तो अच्छा है। इस तरह पर कैसे कैसे बनाए कलम पर कैसे बनाए? वैसे पर बनाओ ना, उसमें नोक होना चाहिए। नोक इसमें यहाँ पर इसमें नोक है ना, वैसा नोक होना चाहिए। तुम्हारा से बुलाई हो गई पर को वैसा नहीं बना जैसे हमने बताया। पर को थोड़ा और ठीक भैया निजाम आपका शीशा बढ़ा के कभी उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहली। घर के माने क्या हुआ? अब घर के अंदर दरवाजा होता है ना, दरवाजा आम तौर से दरवाजा दो पल्ले का होता है, दो पल्ले का दरवाजा होता है आमतौर से। तो पल्लड़ा को या पल्ला को, एक होता है पल्ला, ये पल्ला, एक है पल्लड़ा जो तराजू का होता है, इसको पल्लड़ा बोलते हैं। और ये किवाड़ी का पल्ला। तो ये जो एक पल्ला फिर एक पल्ला, एक पट दो पट, दोनों मिलकर हो गया चौपट, दो ही पट हुआ ना। तो उसको कहते हैं मिसरा। क्या बोलते हैं जी? मिसरा। लिख लीजिए मिसरा, मीम स्वाद और आयन, मिसरा। मिसरा के माने क्या है जी? पल्ला। मिसरा के माने क्या है जी? पल्ला। अब बताइए कितना पल्ला मिलकर के एक दरवाजा या घर बनेगा? दो पल्ला, ठीक है। अब देखो जैसे तुमने कहा था निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, ये एक पल्ला हुआ है ना। दूसरा पल्ला है यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए, ये दूसरा पल्ला हुआ कि नहीं? ये दोनों पल्ला मिल करके एक शेर बन गया। अब सुनो, एक होता है मिसराए तरह। क्या होता है? तरह पे जानती हो तो? उर्दू में तरह बोलता है जैसे को ये लड़की उसकी तरह लग रही है, नहीं, इस लड़की ने बेवकूफ की तरह किया, ऊंट की तरह लंबी हो गई। तो तरह क्या बोलते हैं जी? तरह। तरह के माने मिसल, तरह के माने जैसा, तरह के माने जैसा। तरह का मतलब होता है एक लाइन दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है उसी लाइन में जोड़ करके क्या बनाइए? शेर बना दीजिए। जैसे मंजिलें, एक था मंजिलें इश्क की मिल जाएंगी जाते जाते, मंजिलें इश्क की मिल जाएंगी जाते जाते। अब इसमें क्या आप गाते? गाइए। पर हमने मिलाया, लिखने की जरूरत नहीं, सुन लो। हाय अफसोस हूँ रंजूर में जाते जाते, रंजूर माने गमगीन परेशान। हाय अफसोस हूँ रंजूर में जाते जाते, दिल से दिल मिल न सका हाथ मिलाते जाते। जा रहे हो बखुशी वादे फरदा देकर, फरदा कहते हैं आइंदा कल, नेक्स्ट। अरे समझी, एक होता है आज, ठीक है, एक है ये वाला कल पिछला, एक है ये वाली कल, दोनों कल कल। इस कल को कहते हैं फरदा। क्या कहते हैं जी? इसको क्या कहते हैं? गुज़िश्ता। उर्दू में गुज़िश्ता कहते हैं और आइंदा कहते हैं। आइंदा कल को क्या कहते हैं? फरदा। तो ए जिंदा दिल आहोश में फरदा के नहीं, हाय अफसोस रंजूर में जाते जाते, दिल से दिल मिल न सका हाथ मिलाते जाते। जा रहे हो बखुशी वादे फरदा देकर, कल मिलेंगे। जा रहे हो बखुशी वादे फरदा देकर, कौन जीता है मगर फिर तेरे आते आते। फिर भी इस खाम ख्याली में जिए जाते हैं, फिर भी इस खाम ख्याली में जिए जाते हैं, मंजिल इश्क की मिल जाएंगी जाते जाते। आराम नहीं, सताते जाते। इस तरह के जो अल्फाज बनाए जाते हैं, देखो सब इसी के टाइप का बनाया गया कि नहीं? इसी को कहते हैं मिसराए तरह। क्या कहते हैं? अगर आप लोग तैयार होंगे, आज मैं शेर शायरी के उसूल बताऊंगा। अगर आप लोग तैयार होंगे तो इंशाअल्लाह हफ्ते में एक लाइन देंगे आपको, या महीने में एक लाइन देंगे। आप लोग सब लिख करके आइए, उसको सुनाइए, इस वादे के साथ कि शेर शायरी का गलत यूज नहीं होगा, समझे?
तो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आते हैं टुकड़ा, कता के माने समझे? 4 लाइन का कता कितने लाइन का होता है ये? 4 लाइन का होता है, उसको कता बोलते हैं। क्या कहते हैं? कता बोलते हैं। समझे? ये शेर के ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। बच्चियां, शेर का एक वजन होता है, अभी हम वजन पे आएंगे। पहले हम बता देते हैं काफिया और रदीफ। क्या कहते हैं? काफिया और रदीफ। रदीफ कहते हैं जो बार बार एक ही जैसा है, बार बार एक ही जैसा लफ्ज आए, उसको क्या कहते हैं? रदीफ। उसको क्या कहते हैं? रदीफ। और एक लफ्ज हो, उस टाइप का कोई लफ्ज आए, सेम वो लफ्ज ना है, उसको कहते हैं काफिया। उसको क्या कहते हैं? काफिया। अब देखो उसको कैसे होता है। जैसे राहते वस्ल नहीं हिज्र का गम खाने दो। राहते वस्ल नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। राहते वस्ल नहीं हिज्र, हिज्र जानती हो? का गम खाने दो। तुम हो गर दूर, बहुत दूर मुझे जाने। राहत माने आराम, वस्ल माने मिलना, मिलने का आराम नहीं चाहिए। हिज्र माने जुदाई की, जुदाई का गम खाने दो। राहते वस्ल नहीं हिज्र का गम खा। हिज्र माने जुदाई, वस्ल माने मिलना, मिलना। तो राहते वस्ल, मिलने का आराम नहीं चाहिए, मिलने की लज्जत नहीं चाहिए हमको। हिज्र जुदाई का गम ही खाने दो। और तुम अगर दूर हो ना तो हमको भी बहुत दूर हो जाने दो। अगर इस तरह के बहुत सारे इशारे हैं, मेरे इशारे मुझे खुद नहीं याद रहते हैं। सुनो, अब देखो यहाँ पर 2 2 2 सब बराबर है कि नहीं? इसको कहते हैं रदीफ। क्या कहते हैं इसको? रदीफ। ये खाने उसी टाइप का, जाने उसी टाइप का, बरसाने, इसको क्या कहते हैं? काफिया। समझ में आ गई बात? जो सेम रिपीट हो उसको क्या कहते हैं? रदीफ। और जो उस टाइप का लफ्ज, उस वजन का हो, खाने जाने। अच्छा बताओ, खाने जाने पर और क्या बन सकता है? बोलो, बरसाने, बोलो बोलो, पहनाने, और लाने हो सकता है, लाने। और बोलो, छीनने नहीं हो सकता है, छिनाने हो सकता है। छीनने तो हो सकता है जी, नहीं हो, गलत बोल। और बोलो, पाने हो सकता है, सताने हो सकता है, और लगाने आ सकता है, बुझाने आ सकता है, बढ़ाने आ सकता है, हटाने आ सकता है, सताने आ सकता है। इसी का भी एक शेर उठा लीजिए आप, उस टाइप का बनाइए आप। उस टाइप का जब बनाएंगे तो आपको अपने अल्फाज चाहिए। तो अल्फाज के लिए क्या है आपको? जैसे यारब शराब मस्ती ऐसी मुझे पिला दे। क्या जी? पिला दे। यारब शराब मस्ती ऐसी मुझे पिला दे, नाला हमारे दिल का अर्शे बरी पिला दे। क्या है? रुखसार पर हमारे जारी हो अश्क ऐसे। पहली लाइन का एक जैसा होना जरूरी नहीं। रुखसार पर हमारे जारी हो अश्क ऐसे, फूलों को जिस तरह से शबनम सुबह नहा दे, नहा दे। देखो, पिला दे, हिला दे, नहा दे, है ना? अब क्या करना आपको कभी भी शेर बनाने के लिए, जैसे ये लफ्ज आ गया ना, इस टाइप के लफ्ज तलाश कर रखिए आप। और उसके बाद क्या कीजिए, आप उस टाइप के लफ्ज को सेट करके कैसे शेर बना सकते हैं। पहली लाइन तो आज़ाद है, आप कुछ भी आप लिख दीजिए, समझे? पहली लाइन में आज़ाद है, दूसरी लाइन में वो काफिया आपको लाना पड़ेगा। है वजन, क्या समझना है जी? वजन, वजन इसी को बहर भी कहते हैं। बहर, ये चंद बहर होते हैं जो पहले से तय है। इस टाइप का लफ्ज होगा, उसी तरीके से आपको शेर बनाना है। जैसे एक बहर है, फाइलातुन फाइलातुन फाइला। देखिए, ये फा पर जबर, उसको साकिन, एन लाम और ये साकिन, फिर साकिन, फिर साकिन, ला साकिन, फा ए ला डबल साकिन। अब देखो एक बच्ची याद करो, एक बात याद रखो,
शेर में हरकत और सुकून देखा जाता है। क्या देखा जाता है? हरकत का मतलब चाहे वो जबर हो, चाहे जेर हो, चाहे पेश हो, सब एक ही गिना जाता है। समझे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साकिन को अलग गिना जाता है। समझे? अब इसमें क्या करना हो, पहला वाला जिस पर हरकत हो उसको मुतहर्रिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? मुतहर्रिक। पहले वाले को क्या बोला जाता है? मुतहर्रिक। पहले है मुतहर्रिक जिस पर हरकत हो, यानी जबर या जेर या पेश हो, उस सबको क्या कहेंगे? मुतहर्रिक। समझ में आ गया? और जिस पर जज़म हो, ये सुकून हो, उसको क्या कहेंगे आप? साकिन। ये एक बहर हो गई। इस वजन पे आपको शेर बनाना है तो आपको ये देखना होगा, पहला लफ्ज हमेशा मुतहर्रिक होना चाहिए, दूसरा साकिन, तीसरा और चौथा दोनों मुतहर्रिक होगा, चाहे जबर है, चाहे जेर है, चाहे पेश है, कोई मतलब नहीं, लेकिन होना चाहिए दोनों पे हरकत। और ये साकिन होना चाहिए, फिर मुतहर्रिक, फिर साकिन, फिर वही कहानी, फिर ये लास्ट में होगा कि दोनों साकिन। समझा की बात? आए अब जैसे एक शेर बताया था मैंने इससे पहले सुषमाई के मौके से, मार भूसा मार चप्पल मार लात, यही था ना जी? मार थप्पड़ मार भूसा मार लात, बोलता फाइलातुन फाइलातुन फाइलात नहीं होगा? देखो, मार थप्पड़ मार थप्पड़ मार थप्पड़, याद रखो जब दो साकिन जमा हो जाता है तो एक को हरकत दे देते, ये तो पढ़ी है ना जी? दो साकिन एक साथ जमा हो जाएंगे तो क्या करेंगे? एक को हरकत दे देंगे, जबर जेर पेश कोई दे देंगे। अब यहाँ पे देखो मार, ये मीम तो आ गया, ये भी साकिन, ये भी साकिन है ना, तो इसको जबर दे देंगे, मार थप्पड़, क्या हो जाएगा? मार थप, क्या हो जाएगा? मार थप्पड़, थप और पड़, है ना? मार थप्पड़, बोलो तो समझ में आ गया? मार थप्पड़, फाइलातुन, मार भूसा, फाइलातुन, मार लात, फाइलात। देखो मारा है ना, लेकिन यहाँ ए है, इससे कोई फर्क पड़ता है? जबर की जगह जेर, जेर की जगह जबर, पेश की जगह जबर जेर आ सकता है, हरकत और सुकून का फर्क है। तो बोलो मार थप्पड़ मार घूसा मार लात, फाइलातुन फाइलातुन फाइलात। चलो ऐसा अब करना क्या है तुमको? करना तुमको यहाँ पर काफिया है ये लात, क्या ये? लात। अब इसके वजन पे पहले तो चंद अल्फाज लाओ तो। कौन बोली? बात। क्या बोली? बात। और बोलो? भात। साथ में थोड़ा सा है, लगा सकते हैं, लेकिन और कोई लफ्ज रात। बहुत अच्छा। चलो इस पर शेर बनाओ, बात पर भात पर रात पर बनाओ तो, हाथ पे बनाओ। लाओ चूड़ा लाओ चावल लाओ भात, नहीं होगा? नहीं? खाओ पूरी खाओ पूरी, खाओ रोटी खाओ भात, नहीं होगा? खाओ पूरी खाओ रोटी खाओ भात। वाह। और बोले? हाँ बोलो बोलो, थोड़ा बहुत गड़बड़ है ना होगा? अरे थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो नहीं बोलने वाले का कुछ नहीं हो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ बहुत अच्छा। कह रही है मुझसे देखो एक बात, हो गई? कह रही है मुझसे देखो एक बात, कितना अच्छा हुआ? नहीं हुआ? उसको मार घूसा मारला से अच्छा है। कह रही है मुझसे दुनिया एक बात, जागती है बिनते तकली रात रात। जितने अल्फाज ज्यादा मानी कम होंगे उतना आपका शेर अधूरा रहेगा, नाकिस रहेगा, कमतर रहेगा। समझे? जितने अल्फाज कम मानी ज्यादा होंगे उस शेर का दुनिया होगा। करिश्मा है किसी राही के फैज़े जुम्बिशे लब का। करिश्मा, करिश्मा जानती हो ना? कुदरत का करिश्मा जैसे। हाँ, मेरी पूरी गजल थी, किसी को गम किसी को शादमानी अच्छी लगती है, गुलामी अच्छी लगती, हुक्मरानी अच्छी लगती है, और
سناؤ قصہ تم اس اجنبی سے آشنائی کا، محبت کے سفر کی ہر کہانی اچھی لگتی ہے. اور ایک شعر اس میں بہت اچھا تھا، تیرے در پر حضوری اور خاموشی دونوں ہی جانب، چپا چپی، تیرے در پر حضوری اور خاموشی دونوں ہی جانب، زبان رکھتے ہوئے یہ بے زبانی اچھی لگتی ہے. کرشمہ ہے کسی راہی، راہی جانتے ہو چلنے والا، کرشمہ ہے کسی راہی کے فیض جنبش لب کا. جنبش کہتے ہیں ہلنے کو، لب ہونٹ، اس کا جو ہونٹ ہلا نا اس کا فیض ہے، مہربانی ہے اس کی کہ اسیر کشمکش، کشمکش کہتے ہیں پریشانی والی زندگی. اب قید مت، اسیر مانے قید، پریشانی کی زندگی میں قید ہونے والی زندگی اب اچھی لگتی ہے. کیا مطلب؟ محبت کی زندگی، پریشانی کی زندگی. بات تو اتنی ہے اس کو سیدھا سیدھا کہو کہ آپ نے ٹوکا میں گھائل ہو یہ نہ ہوا. لیکن اس کو کہنا کتنا گھٹیا لگتا نہیں، بھوجپوری والا سب اس کے گانے میں اتنا گھٹیا پن ہوتا ہے کہ سیدھے الٹی نکل جائے گی تمہاری، بہت ہی گھٹیا پن ہوتا ہے. سب چیز کھلے کھلا ہے بھائی، اشارے سے جو بات ہوتی ہے نا وہ اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. ارے سکوتو نغمے شیری سے خالی، سکوتو، سکوت کس کو کہتے ہیں؟ خاموشی. نغمے شیری کو کس کو کہتے ہیں؟ بہترین گانا. نہ تو ہم خاموش رہے نہ اچھا گائے، بک بکاتے رہے. بس یہ میرے لیے میرا شعر ہے. نہ تو میرے اندر خاموشی ہے تو نو بولے آپ تو چپ رہ جاتی، تو بولے بھی نہ وہ بک بکا ہے. میں نے اپنے لیے کہا کہ سکوت بھی تمہارے اندر خاموشی بھی نہیں ہے اور نغمہ شیری بھی نہیں ہے، دونوں کا بیچ بیچ کا ہے. سکوت اور نغمہ شیری سے خالی ساز، اور نہ پی شراب ہی ڈھنگ سے نہ پاک باز رہا. پیتے تو جم کے پیتے کا اچھا کہ لڑکتے ایسے ایسے کرتے، تھوڑا سا چاٹ لیے شراب. نہ شراب ڈھنگ سے پی کے شرابی بنے اور نہ شراب کو چھوڑ کے پاک باز بنے، تو بیچ میں ڈھول مل رہے. اٹک اٹک کے سنایا یوں حال دل اس کو، نہ مدعا ہوا واضح نہ راز راز رہا. پتہ چل گیا کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہے کیا وہ بھی نہیں پتہ چلا. اب ایک شعر سنو، ایک شعر سنو بچی، یہ شعر لکھو تم لوگ. خاموش سنتا رہا شور لات و عزا کا. خاموش نا، خاموش بھی بولتے ہیں اور شعر کی وجہ سے کہیں پر خاموش بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، خاموشی سے سنتے رہے. ہم کیا سنتے رہے؟ شور. کس کا شور؟ لات اور عزا. سن بچی، لات اور عزا دو بتوں کا نام ہے. عرب کے بت پرست نا، بت پرست، جیسے آج رام جی لکشمن جی وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں نا، بت بناتے ہیں، ویسے لات و عزا کی پوجا کرتے تھے. یہاں پر لات اور عزا کا شور سنتے رہے کا مطلب کافروں کا ہنگامہ سنتے رہے. سنتے رہے کہ کافروں نے حضرت عائشہ کو برا کہا، سنتے رہے کہ کافروں نے کہا کہ ایک دھکا اور دو بابری مسجد توڑ دو، سنتے رہے کہ ابھی تو بابری کی ہے اب دوسرے کی باری آئے گی، سنتے رہے کہ اخلاق کو مار دیا گیا، سنتے رہے کہ تبریز کو مار دیا گیا، سنتے رہے کہ مسلم بیٹیوں کے ساتھ ایسا، سارا کچھ سنتے رہے. لات و عزا کا سارا شور سنتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ نہ تو حق کے باغی بنے ہم اور نہ حق کے نواز رہے، کچھ نہیں کر سکتے. سمجھے؟ یا تو تم حق کے باغی بن جاتے، یا نہ حق کا باغی بنا اور نہ حق نواز. یا تو کچھ تو ہونا چاہیے. حق نواز اگر ہوتے تو اس کا جواب بنتے، حق کے باغی بنتے، چھوڑ دیتے اسلام. تو سمجھ آئی بات؟ لیکن تم ڈھلمل یقین ہو، نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو. ایک اور شعر ہے، اس کو بھی لکھ لیجیے آپ. تو لکھو، تو غفلتوں کے بھور میں رہا صدا غازی. غفلتوں کے بھور، بھور کیسے لکھا دیکھ رہی ہو؟ بھور. تو غفلتوں کے بھور، بھور جانتی ہو نا، سمندر میں جو آتا ہے. تو غفلتوں کے بھور میں رہا صدا. صدا مانے کیا ہے؟ ہمیشہ. ہمیشہ کام میں تیرے وہ کارساز رہا. کارساز کام بنانے والا اللہ. اللہ تمہارے کام میں لگا رہا اور تم غفلت میں پڑے رہے.
تم غافل ہے پھر بھی اللہ نے تمہارا کام کیا. اب اس میں دیکھو تو بار بار رہا کا لفظ آ رہا ہے نا. یہ ہے آپ کو ردی اور حق نواز، کار ساز، اور کیا تھا جی؟ ساز اور پاک باز. یہ سارے الفاظ جو تھے کیا تھے؟